लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख चुके थे, इंक्लूडेड एंगल, यानी इंक्लूडेड एंगल निकाल चुके थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसमें ये आपको नहीं दिया रहता, क्या नहीं दिया रहता, केवल आपको फोर बेरिंग दे रहे, फोर बेरिंग दे रहे। हो सकता है आपको ये बैक बेरिंग ना दी रहे, हो सकता है आपको एग्जाम में ये बैक बेरिंग ना दी, ये ना दी, केवल फोर बेरिंग दी। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन की फोर बेरिंग दे रखी है, इसकी मदद से आप लोग बैक बेरिंग निकालें। ठीक, तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैक बेरिंग, ये नहीं दी हुई है, ये क्वेश्चन में केवल क्या दिया हुआ, इतना पोर्शन दिया हुआ, केवल क्वेश्चन में इतना पोर्शन, ये बैक बेरिंग वाला पोर्शन नहीं था। तब कैसे क्वेश्चन को प्रोग्रेस करेंगे उस केस में, यहाँ पे बैक बेरिंग लिखेंगे। सबसे पहले बैक बेरिंग निकालेंगे सारी लाइन, कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपको ए बी लाइन की फोर बेरिंग दे रखी है 160 डिग्री 15 मिनट। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसमें 180 प्लस करेंगे। ठीक, 180 प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 287 डिग्री 15 मिनट। फिर पीसी लाइन पे आएंगे, तो पीसी लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपको दिया हुआ ऑलरेडी बेरिंग कितनी, ए बी लाइन की, बीसी लाइन की आपको फोर बेरिंग दी गई। ठीक, बैक बेरिंग आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, फोर बेरिंग से बैक बेरिंग निकालेंगे। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि बीसी लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसमें 180 जोड़ देंगे। जैसे ही 180 जोड़ेंगे तो आपको बैक बेरिंग मिल जाएगी 202 डिग्री। फिर सीडी लाइन पे आएंगे, अब सीडी लाइन पे आपको फोर बेरिंग पता है, तो बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 281 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ, तो आप इसमें से 180 माइनस कर दें, जो क्योंकि दोनों बेरिंग का अंतर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 माइनस करेंगे तो जैसे ही आपको मिलेगा 101 डिग्री 30 मिनट। फिर डीई लाइन की आपको फोर बेरिंग पता है, बैक बेरिंग नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आपको 180 189 डिग्री 15 मिनट दिया, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 180 माइनस कर दें, क्योंकि 180 से ज्यादा है इसलिए 180 माइनस कर दें। तो जैसे ही माइनस करेंगे आपको बैक बेरिंग मिल जाएगी इस लाइन 9 डिग्री 15 मिनट। लास्ट लाइन ये के लिए आपको फोर बेरिंग दी हुई है 124 डिग्री 45 मिनट। बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, 180 जोड़, क्योंकि 180 से कम है इसलिए 180 जोड़, 180 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 304 डिग्री 45 मिनट। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और उसमें केवल फोर बेरिंग दी रखी, बैक बेरिंग ना दी रखी। सबसे पहले बैक बेरिंग निकालेंगे, कैसे, 180 प्लस करके 180 माइनस करके। अगर फोर बेरिंग 180 से कम है तो 180 प्लस कर देंगे, फोर बेरिंग 180 से कम है तो 180 प्लस कर देंगे, और 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस कर देंगे, और आपको बैक बेरिंग मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बन गया भाई, जो क्वेश्चन पहले कराया था यानी कल जो कराया था वही क्वेश्चन हो गया। कभी कभी हो सकता है कि खाली फोर बेरिंग दी रहे, बैक बेरिंग नहीं दी रहती, और बोलता है इंक्लूडेड एंगल निकाल के बता दीजिए, तो उस केस में। नेक्स्ट चीज क्या देख रहे थे हम लोग, डेक्लिनेशन देख रहे थे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ क्या होता है, तो इसका कल डिस्कशन कर रहे हैं। क्या बताया था कि जो ट्रू नॉर्थ होता है, ठीक, यानी सत्य यामोत्तर जो होता है, सत्य यामोत्तर जो होता है वो क्या होता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है आपके अर्थ के ऊपर, ऊपर जो लॉन्गिट्यूड है, ये जहां पर आपको काटते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर पोल पर काटते हैं, एक बार ऊपर यहाँ काटते हैं, एक बार नीचे वाले पोल पर काटते हैं, एक साउथ पोल पर एक नॉर्थ पोल। तो ये जो दोनों है पोल, ये है ट्रू नॉर्थ पोल है और नीचे वाला ट्रू साउथ। ठीक, और ये जो डायरेक्शन दिखाता है इसको क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन। ठीक, सत्य यामोत्तर। तो ये तो हो गया सत्य नॉर्थ। अब क्या है, आप आपके पास निडिल रहती है,
इसकी कंपास, तो कंपास की नीडल को आप डेली जब सस्पेंड कराते हैं तो आपको एक डायरेक्शन दिखाती है, ठीक, आपको एक डायरेक्शन दिखाती है, ये वाली डायरेक्शन दिखाती है आपको। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से मैच करे, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है ये ट्रू नॉर्थ यानी इससे और ट्रू साउथ से मैच करे, ठीक। ये कहाँ पे जाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहीं दूसरी जगह पे काटती है, ये डायरेक्शन दिखाएगी। अगर आप यहाँ पे सस्पेंड करेंगे सुई को तो आपको ये डायरेक्शन दिखाएगी, ये डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके जस्ट नीचे वाला मैग्नेटिक साउथ, ये सुई दिखा रही है डायरेक्शन, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ है, दोनों आपस में कोइंसाइड करें, कोई जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे करता है, कहीं कहीं पे नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है डेक्लिनेशन, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है डेक्लिनेशन, या फिर चुंबकीय विचरण कहते हैं उसको, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या चुंबकीय दिक्पात, ये दिक्पात कहलाता है। अब हो सकता है, अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये जो आपका एन है, ये भी क्या होता है, इसकी भी डायरेक्शन बदलती रहती है, इसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है, जैसे घड़ी होती है ना आपके पास, पेंडुलम वाली घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी कभी इधर रहती है, कभी इधर आ जाती है, फिर बीच में आती है, फिर ऊपर चली जाती है, ऐसे ऐसे करती है पेंडुलम वाली घड़ियां होती है, एक डायरेक्शन में जाती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर तीसरे डायरेक्शन में, फिर ऐसे ऐसे चलती है, तो अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है, सेम वही चीज ये मैग्नेटिक नीडल के साथ है, और यह मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ और मैग्नेटिक साउथ पोल के साथ, क्या हो सकता है किसी समय पे मैग्नेटिक नॉर्थ इधर रहेगा, हो सकता है किसी समय पे मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा, ये रहा। अब मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होगा, अब ये हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये क्या नीचे वाला, ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ, एफएस मैग्नेटिक साउथ, तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक जो मेरिडियन है अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, ट्रू मेरिडियन हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता, यानी ट्रू मेरिडियन जब चेंज नहीं होता तो किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग मतलब जो इसको संदर्भ से, यानी इसको ट्रू मेरिडियन को संदर्भ से मेजर कर ली, यानी उसके रेफरेंस लेके मेजर की गई, वो कभी भी चेंज नहीं, क्या नहीं चेंज होती, ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता, क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ कभी चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक बियरिंग जो होती है वो चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन खुद चेंज होता रहता है, ठीक, कभी ये ट्रू नॉर्थ के साउथ इधर ईस्ट में चला जाएगा, कभी वेस्ट में चला जाएगा, तो अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, ठीक, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक। अब इस केस में मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है, ये क्या है, ये भी डेक्लिनेशन, इसको कौन सा डेक्लिनेशन बोलेंगे, इसको कौन सा डेक्लिनेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में आ गया आपका, क्या मैग्नेटिक जो नॉर्थ है ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, इसको चार भागों में बांटे आप, ये आपका नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक, तो अब किधर चला गया, इधर वाला डायरेक्शन, इधर चला गया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चला गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ईस्ट डायरेक्शन या फिर ईस्ट डेक्लिनेशन, और ये क्या है, ये वेस्ट डेक्लिनेशन, क्यों, क्योंकि आपका मैग्नेटिक जो बियरिंग है, मैग्नेटिक जो मेरिडियन है वो आपका किधर चला गया, ट्रू नॉर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, तो इसको वेस्ट डेक्लिनेशन, तो इसका मतलब चुंबकीय जो बियरिंग होती है, चुंबकीय जो दिक्मान होते हैं वो चेंज होते हैं, ट्रू बियरिंग सत्य दिक्मान कभी चेंज नहीं होते, क्यों नहीं चेंज होते, क्योंकि सत्य जो आप यहाँ होता है वो कभी चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों चेंज हो जाता है, ये सब धरती के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कारण ये चेंज होता है, अपने आप को चेंज करता है,
तो ये है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर चुंबकीय दिक्पात। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? आपको नोट पढ़ा देता हूँ, नोट में क्या लिखा, जो चीज डिस्कस की वही चीज क्या है। ऐसा देखा गया है कि प्रायः कुछ स्थानों को छोड़कर पृथ्वी के अन्य स्थानों पर चुंबकीय यामोत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक, भौगोलिक यामोत्तर यानी ट्रू मेरिडियन से मैच नहीं करता, यानी मेल नहीं खाता। देखा था मैग्नेटिक मेरिडियन दूसरी डायरेक्शन में था और ट्रू मेरिडियन अपनी डायरेक्शन में। इसका कारण पृथ्वी पर चुंबकीय बलों की दिशा में भिन्नता होना बताया जाता है। इसका एक्चुअल कारण किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, माना जाता है कि जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसीलिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी आपका चेंज होता है। अतः चुंबकीय यामोत्तर सत्य यामोत्तर के दाईं ओर अथवा बाईं तरफ झुक जाता है। ये हमने देखा है, कभी दाईं ओर चला जाएगा, कभी बाईं ओर चला जाएगा। और चुंबकीय यामोत्तर भी इस प्रकार झुककर भौगोलिक यामोत्तर से जो क्षैतिज कोण बनाता है, जो क्षैतिज कोण हॉरिजॉन्टल कोण बन रहा था ना, एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन इधर था और एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन इधर था, ट्रू नॉर्थ, तो वो क्या बताता है आपको? चुंबकीय दिक्पात कोण बनाता है। ये क्या है? ये दिक्पात है। ये क्या है? दिक्पात यानी डिक्लिनेशन। चुंबकीय दिक्पात का मान सदैव एक समान नहीं होता। क्यों नहीं रहता? सीधी सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कभी मैग्नेटिक मेरिडियन इधर आ जाएगा, कभी हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन इधर आ जाए, कभी हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन इधर चला जाए, कभी हो सकता है इधर चला जाए, कभी इधर मिलेगा आपको, कभी इधर मिलेगा। तो अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है? मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज करता रहता है, ठीक, ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज करता रहता है। ट्रू नॉर्थ को अपनी जगह पे रहेगा हमेशा। चुंबकीय दिक्पात का मान सदा एक समान नहीं रहता, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। ये भी चीज है, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग जगह मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक समय पे पृथ्वी के सारे स्थानों पर एक जैसा रहे, ठीक। पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, तो अगर आप यहाँ पे तो हो सकता है चुंबकीय यामोत्तर इस डायरेक्शन, ठीक। आप अगर इधर आ जाए, मान लीजिए दूसरी जगह पे दूसरे सरफेस, हो सकता है चुंबकीय यामोत्तर इसको रहना चाहिए था इधर, अगर एक्चुअल में होता, क्योंकि इसके पैरेलल होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन इधर भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो सकता है चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर अपनी दिशा को बदलता रहता है, पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर भी बदलता रहता है, तो इसीलिए दिक्पात भी बदल जाता है, इसलिए डिक्लिनेशन भी बदल जाता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर तथा एक ही जगह पर, ठीक, ये भी जानिएगा। मान लीजिए पहले तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग होता है, और एक ही स्थान पर, मान लीजिए यही स्थान है, इसी स्थान पर समय के साथ भी बदलता रहता है, एक ही स्थान पर समय के साथ भी बदलता रहता है क्या? चुंबकीय यामोत्तर, इसीलिए डिक्लिनेशन भी बदल जाता है। दिक्पात के इस प्रकार परिवर्तन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक विचरण या फिर वेरिएशन इन डिक्लिनेशन कहते हैं। पहली दो चीज बताएंगे, एक तो हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है? डिक्लिनेशन दोनों के बीच में कोण, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं डिक्लिनेशन। एक होता है वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, जो डिक्लिनेशन अपना वेरिएशन कर रहा है ना, जैसे अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे डिक्लिनेशन क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा 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 है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो इसको क्या कहते हैं? विचरण कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। और क्या, अगर मान लीजिए आप एक ही पॉइंट को देखें तो इसी पॉइंट पे अलग अलग समय पर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बदलता रहता है अपने आप, तो इसको क्या कहते हैं? विचरण कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हुआ और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन या फिर विचरण। अब क्या कुछ लाइनें डिफाइन, ठीक है, एग्जाम में इन लाइनों की डिफिनेशन आती है। पहला तो क्या है? शून्य दिक्पाती रेखा। अब इसके नाम में लिखा हूँ, ठीक। अगर आप पृथ्वी को लें, अर्थ को लें, और अर्थ पे क्या करें? ऐसे पॉइंट को खोज लें जहां पर चुंबकीय दिक्पात जो है शून्य। जरा ये बताइए, चुंबकीय दिक्पात शून्य होने तो हमको लाइन डिफाइन करनी है। कौन कौन सी लाइन? पहली लाइन लिखी हुई है शून्य दिक्पाती रेखा, ठीक। तो शून्य दिक्पात का मतलब हम लोग समझ गए, शून्य दिक्पात क्या होता है। शून्य दिक्पात मतलब अर्थ, अगर मान लीजिए आपकी है ये लिया, ठीक, तो अर्थ पर ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे, ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक। तो मान लीजिए एक बिंदु हमको यहाँ पे मिला,
एक बिंदु यहाँ पे, ठीक, दूसरा बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक, तीसरा बिंदु यहाँ पे मिला, चौथा बिंदु यहाँ पे मिला, जिनमें क्या है, जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, ठीक। अब अगर इन सबको हम मिला दें, ठीक, तो ये एक रेखा सी बन रही है, इसी को कहते हैं शून्य दिक्पाती रेखा। अब इसका मतलब क्या, इस रेखा पर जितने बिंदु है ना, सब पर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल 0 है, यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0। उसको क्या कहेंगे, शून्य दिक्पाती रेखा कहेंगे, या फिर अगोनिक लाइन है। तो ये चीज है पहली डिफिनेशन। फिर क्या है, फिर है समदिक्पाती रेखा, ठीक, आइसोगोनिक लाइन, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा आइसोबारिक लाइन, आइसोबारिक लाइन मतलब जो धरती पर जहां जहां प्रेशर सेम होता है, अगर उन पॉइंटों को मिला दें तो एक आइसोबारिक लाइन होती है। ये मैप आते हैं इसके मैप बनते रहते हैं, ठीक, सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है इसके मैप, इस शून्य दिक्पाती रेखाओं के जो मैप होते हैं, ये भी मैप भी मिलते हैं। अब मान लीजिए दूसरा वाला क्या, समदिक्पाती मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर दिक्पात का मान समान हो, यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समान हो। यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर 4 दिखाना है आपको, 4 डिग्री, ठीक, ईस्ट लिखना पड़ेगा ना कि भाई ईस्ट में डिक्लिनेशन है कि वेस्ट में डिक्लिनेशन, ठीक। तो 4 डिग्री ईस्ट का डिक्लिनेशन की लाइन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, धरती पर ऐसे पॉइंट खोज लेंगे जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या हो, 4 डिग्री ईस्ट। मान लो ये एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये, मान लो ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक। अब इन लाइन को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, इन पॉइंट को हम मिला देंगे। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये 4 डिग्री ईस्ट डिक्लिनेशन की लाइन है। इसका मतलब क्या, ये एक समदिक्पाती रेखा है। इसका मतलब इस रेखा पर जितने बिंदु हैं, सब में, सब पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू 4 डिग्री ईस्ट है, ठीक, यानी सम है, मतलब बराबर है। इस पूरी रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, सब पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बराबर है। ऐसे ही आप 8 डिग्री की भी खींच सकते हो, मान लो ये 8 डिग्री की लाइन है, 8 डिग्री की लाइन, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 8 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या, इस लाइन पर जितने बिंदु हैं, सब पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू समान है, कितनी है, 8 डिग्री ईस्ट। ओके, तो ये है 2 लाइन। पहली क्या, शून्य दिक्पाती रेखा, वो क्या करती है, पृथ्वी पर शून्य दिक्पात वाले जितने बिंदु हैं सबको मिला दो तो शून्य दिक्पाती रेखा मिल जाएगी। समदिक्पाती रेखा, पृथ्वी पर जितने समान दिक्पात वाली लाइन है उनको जोड़ दो, यानी बिंदुओं को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगी, समान दिक्पाती यानी समदिक्पाती रेखा मिल जाएगी, यानी आइसोगोनिक लाइन मिल जाएगी, ठीक। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, धरती पर आपको ऐसी कोई लाइन दिखेगी नहीं, ठीक, धरती पर ऐसी कोई लाइनें होती नहीं है, लेकिन आपको इमेजिनरी, जैसे मैंने पिछले साल जब फ्लूइड पढ़ाया था तो बताया था स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, ठीक, वो सब क्या है, इमेजिनरी लाइन। या फिर अर्थ सरफेस पे ये लाइन होती है, जैसे ये वाली अर्थ सरफेस पे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाए, अगर कभी फ्यूचर पे पढ़े होंगे, वैसे पढ़े तो नहीं होंगे, हमको पता है कि पढ़ते तो ही नहीं आप, ठीक, अगर कहीं पढ़े होंगे भूगोल में, तो अर्थ के ऊपर ये लाइनें होती है, विषुवत रेखा होती है, ठीक, फिर ये सब कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब चीजें होती है, ये सब जानते हो, ठीक। और क्या होती है, और ये होती है लॉन्गिट्यूड होती है आपके पास, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो जो सीधे सीधे हैं उसको कहते हैं ये रेखा। अब क्या धरती पे जाओगे तो तुमको ये लाइनें दिखेंगी क्या, नहीं दिखेंगी, धरती पे ये लाइनें नहीं दिखेंगी, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, आपने मानी गई। उसी तरह से ये दोनों भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं लिखा हुआ, ठीक, काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन। ऐसी धरती पर कोई लाइनें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन। उसी तरह जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजिनरी, ऐसा कुछ होता नहीं है धरती पर। बताइए, अब किसी को कोई समस्या, अब क्या है, अब आपने डिक्लिनेशन देख लिया, डिक्लिनेशन में 2 लाइनें देख ली, ठीक, और फिर आपने विचरण का भी डिफिनेशन देखा। विचरण का डिफिनेशन मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ की जो सरफेस होती है उस पे अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग डिक्लिनेशन मिलेंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये विचरण हो रहा है ना, डिक्लिनेशन का चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है डिक्लिनेशन। और क्या हो सकता है, अगर एक ही पॉइंट पर रहे आप तो इसी पॉइंट पर समय के साथ साथ क्या होगा, डिक्लिनेशन आता रहेगा, मतलब चेंज आता रहेगा डिक्लिनेशन, जिसको कहते हैं वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या क्या, एक तो अलग अलग बिंदु पर डिक्लिनेशन का चेंज आना, और एक ही बिंदु पर समय के साथ चेंज आना, दोनों क्या है, वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यानी क्या है, दिक्पात विचरण। अब ये कितने तरह के हो सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। चलिए, तो यह समय
स्थान, मौसम, इन सब के हिसाब से बदलते हैं। जैसे एक तो समय के हिसाब से बताया, मतलब एक पॉइंट पे समय के हिसाब से बदलता रहेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बदलता रहेगा, घड़ी की पेंडुलम की तरह बदलता रहेगा, कभी ईस्ट में चला जाएगा और 50 साल बाद फिर ईस्ट में चला, ईस्ट वेस्ट में चला जाएगा। ठीक, यानी मान लो अगर आज है 2021, ठीक, 2021 में गोरखपुर का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री वेस्ट है। ठीक, तो हो सकता है जब आप 2000 यानी 50 साल यानी 2071 में पहुंचोगे तो हो सकता है ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है 4 डिग्री ईस्ट हो जाए। ठीक, तो कैसे बदल रहा है अपने आप, ये क्या है, ये वेरिएशन ही तो आ रहा है ना डिक्लिनेशन समय के साथ, तो समय के साथ डिक्लिनेशन आ सकता है, पहला पॉइंट लिखा। ठीक, और स्थान के साथ। ठीक, तो गोरखपुर का डिक्लिनेशन, लखनऊ का डिक्लिनेशन दोनों में चेंज होगा कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, स्थान के साथ भी बदल रहा है और मौसम के साथ बदल रहा है। सर्दी में अलग रहेगा और गर्मी में अलग रहेगा। ठीक, दिन में अलग रहेगा, रात में अलग रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये वेरिएशन है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन में वेरिएशन मतलब कभी 2 डिग्री रहेगा डिक्लिनेशन, कभी 3 डिग्री, कभी 2.5 डिग्री, ये चेंज होना। ठीक, कैसे कैसे, समय के हिसाब से, यानी एक ही पॉइंट पे समय के हिसाब से बदल जाएगा और अर्थ के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा, और एक ही स्थान पर मौसम के हिसाब से यानी सर्दी और गर्मी में बदल जाएगा, और दिन और रात में भी बदल जाएगा, और सुबह शाम यानी तेज धूप में और ठंड में दोनों में बदल जाएगा। तो मौसम के हिसाब से भी बदलता है। ठीक, तो विचरण किसके हिसाब से होता है, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, इन सब के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक, अब क्या है, यह सूर्य के समय के साथ भी बदल जाता है। ठीक, यानी सूर्य के समय के साथ बदल जाता है, यानी सुबह को अलग रहेगा, शाम को अलग। विचरण का मान विषुवत रेखा के पास कम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। यानी अगर मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, तो ये मोटा मोटी जानकारी थी हमको। क्या जानकारी थी कि जो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा कम होगा, कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। यानी इंडिया जिस जोन में लाई कर रहा है, इंडिया यहाँ पे रहता है, इंडिया यहाँ पे ज्वाइन करता है। ठीक, इंडिया क्या है, नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, टोटली। तो क्या है, तो अगर इस यानी विषुवत रेखा पर जो होते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू कम होती है, यानी इस रेखा पर अगर आप चलेंगे तो वेरिएशन बहुत कम निकल के आएगा। बनस्पत अगर आप ध्रुवों पर जाएंगे यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको विचरण का यानी वेरिएशन का ज्यादा चांसेस है। यह विचरण ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है। एक और चीज नोट करिए, यह विचरण जो होता है गर्मी के मौसम में यानी समर में ज्यादा होता है। ठीक, और शरद ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में कम रहेगा। ठीक, और क्या है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर इसका मान अधिक पाया जाता है। यानी अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे, जैसे नेपाल वगैरह क्षेत्र में चले जाएंगे, चाइना में या फिर लद्दाख वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो इसका वेरिएशन ज्यादा मिलेगा। बनस्पत इंडिया यानी जो फ्लैटी सरफेस है, ठीक है, जैसे आपका यूपी, ठीक, जैसे बिहार, तो इन जगहों पे कम रहता है वेरिएशन। किन किन हिसाब से बदला देखिए, समय के हिसाब से भी बदलता है, स्थान के हिसाब से भी बदलता है, मौसम के हिसाब से भी बदलता है। ठीक, और धरती के अलग अलग बिंदुओं पर यानी ध्रुवों पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। ठीक, और अधिक ऊंचाई पर अधिक होता है, कम ऊंचाई पर कम। इतने हिसाब से ये बदलता रहता है। देखिए, तो ये है क्या, वेरिएशन है। अब इसको अगर हम कंबाइंडली अगर ग्रुप में बांट दें तो क्या होगा, 2 तरह के, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। नियमित मतलब जो समय के हिसाब से बदलता रहता है। अभी बताया मैंने 2021 में मान लीजिए गोरखपुर में ईस्ट में था, तो 2071 में गोरखपुर में वेस्ट में चला गया डिक्लिनेशन। ठीक, और क्या, तो ये नियमित है, जैसे सर्दी में अलग होगा और गर्मी में अलग होगा। तो ये क्या है, नियमित समय के हिसाब से होगा, सुबह में अलग और शाम को अलग, ये क्या है, नियमित। ठीक, और एक अनियमित होता है, जैसे कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो हुआ क्या, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक, ये क्या निकलता है, लोहा ही तो निकलता है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, जो अंदर लावा होता है उसी के कारण होता है। ठीक, तो ये लावा निकल गया तो उसमें क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण क्या होगा, सडनली ड्रास्टिकली मतलब चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसको कहते हैं अनियमित विचरण, यानी समय के हिसाब से नहीं होता, सडनली हो जाता। जैसे तूफान आते हैं तब भी विचरण हो जाता है।